कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट वीडियो जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है और इसमें बेटा हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करने जा रहे हैं। इसी से रिलेवेंट आपको यहाँ पे 4 प्रॉब्लम दिखेंगे। एक भी अगर मैं पढ़ा दूँ तो बाकी खुद आप ट्राई कर सकते हो। और बाइनोमियल थ्योरम होता कैसे, उसका ऊपर एक्सपेंशन लिखा हुआ है। लेट मी क्लियर यू, a प्लस बी रेस टू पावर n है। n कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8। ओके, तो क्या करते जाना, आप यहाँ ऑब्जर्व करो कि पहले टर्म में a रेस टू पावर n है, यानी पहला टर्म लेना और पावर में यहाँ का टर्म लगा देना। और फिर इसको देखो एक एक से कम करते गए हैं। यहाँ n है, a के ऊपर n-1 है, फिर a के ऊपर n-2 है, फिर a के ऊपर n-3 और आखिरी टर्म में a का टर्म ही नहीं, क्योंकि a रेस टू पावर 0 रहेगा। ओके, सिमिलरली b के लिए ऑब्जर्व करो, यहाँ b का टर्म नहीं है, इसका मतलब b के ऊपर पावर 0 है, फिर यहाँ b के ऊपर पावर 1 है, फिर b के ऊपर पावर 2 3 अप टू व्हाट b रेस टू पावर n। अल्टीमेटली a का पावर कम करते जाओ और b का पावर एक एक से बढ़ाते जाओ। रही बात कोएफिशिएंट की, तो स्टार्टिंग का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट में भी कोएफिशिएंट 1 है, और बाद में जितना यहाँ पे पावर होगा उसको सेकेंड टर्म में लेना और फिर नेक्स्ट इसमें उसी टर्म को एक से कम करना, नीचे 2 का फैक्टोरियल, उसको और एक से कम करना, फिर नीचे 3 का फैक्टोरियल, इसको और एक से कम करना, फिर नीचे 4 का फैक्टोरियल, एंड दिस विल गोज ऑन। बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस थिंग यू कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। नाउ इस 4 में से मैं आपको साइन 6 थीटा वाला पढ़ा देता हूँ बेटा, और उसका आंसर प्रूव दैट के लिए ये आना चाहिए, और ये पढ़ाने के बाद नीचे आप ट्राई कर सकते हो। चलो, और एक बात याद रखना, साइन 6 थीटा पूछते हैं तो उसको डायरेक्टली शुरू नहीं किया जाता है। साइन 6 थीटा के लिए आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू पावर 6, यानी चाहे यहाँ पे साइन 6 थीटा पूछते थे तो भी ये टर्म लिखते थे, और यहाँ अगर कॉस 6 थीटा पूछते हैं तो भी आप यही टर्म लेते थे, बिकॉज ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने सारे वीडियोस मैंने इंजीनियरिंग के लिए बनाए हैं, आप उसको ऑब्जर्व करो, उसमें डी मॉर्विस थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो बेटा जब रेस टू पावर 6 है तो आप इसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो सब लोग, यानी इसी का ही मीनिंग ये वाला टर्म है, और हमारे लिए जो वांटेड टर्म है साइन 6 थीटा वो इसमें छुपा हुआ है। कम ऑन, चलो तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। मैं बोलता हूँ ये और ये मैचिंग है, चेहरे बदले हैं, कार्यक्रम वही है। बेटा a के जगह कॉस थीटा है और b के जगह आई साइन थीटा है, और जैसे a और b का एक्सपेंशन किया है वैसे आप इधर करो कॉस और आई साइन थीटा। चलो, तो मैं आपको उधर ना देखते डायरेक्ट इधर ही ऑब्जर्व करो, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिंपल क्लियर करके देता हूँ। पहला टर्म लेना और उसके ऊपर उतना ही पावर लगाना जितना यहाँ दिख रहा है, तो कॉस रेस टू पावर 6 आएगा, ये पहला टर्म, प्लस पावर कितना है 6, तो बेटा यहाँ 6 लेना, फिर पहले टर्म का पावर 1 से कम कर देना है, कॉस रेस टू पावर 5 आएगा, और फिर अब b का जन्म हो जाएगा, यहाँ आएगा आई साइन थीटा, प्लस नेक्स्ट इसमें क्या करो, इसको 1 से कम करो, यानी 6 इंटू 5 आएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल। चलो, कॉस के पावर को 1 से कम करो, 4 आएगा, इसके पावर को 1 से बढ़ा दो तो ये आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस वापस इसको 1 से कम, 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे 3 का फैक्टोरियल। कॉस के पावर को 1 से कम करो, इसके पावर को 1 से बढ़ा दो, आई क्यूब साइन क्यूब, वापस 6 5 4 3 और नीचे 4 का फैक्टोरियल। ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको 1 से कम करो और इस टर्म के पावर को 1 से बढ़ा दो। ओके, इसी प्रकार से आगे सोचो, 1 से कम कर दो, 6 5 4 3 2 और नीचे 5 का फैक्टोरियल। इवन तो आप इसको NCR कॉम्बिनेशन, NCR उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। चलो, कॉस के पावर को 1 से कम करो, कॉस रेस टू पावर 2 था तो अभी 1 आएगा, इसका पावर बढ़ा दो, आई रेस टू पावर 5 और साइन रेस टू पावर 5। आखिरी टर्म में क्या बेटा, इसके आगे जाओगे तो फिर आपको आखिरी वाला टर्म मिलने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर 0 आएगा, और आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग के टर्म का कोएफिशिएंट 1 और आखिरी के टर्म का कोएफिशिएंट 1 ही आएगा। अगर फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है तो देखो क्या मिलेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
और नीचे 6 का फैक्टोरियल, तो ऊपर का नीचे का कैंसिल 1 आएगा, इसलिए इसके जगह 1 आएगा, इसके ऊपर इसके जगह भी 1 आएगा, क्योंकि ये 1 है पावर और उधर जाकर 0 होगा, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, और इसका पावर 1 से बढ़ा दो, आई रेज़ टू पावर 6 साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा। अब आपको कुछ चीज़ें बेसिकली साइड में करके देखनी पड़ेंगी बेटा। आई का पावर 1 से बढ़ते जा रहा है, आप आई के टर्म को रिप्लेस नहीं करोगे, लेकिन आई स्क्वायर की जगह आप -1 लिखोगे, जहाँ आई क्यूब है उसको आई स्क्वायर इंटू आई लिखोगे तो -1 इंटू आई आएगा, तो इट इज माइनस आई रेज़ टू पावर 4 बोले तो आई स्क्वायर का स्क्वायर बोलोगे इसको, और आई स्क्वायर की जगह -1 उसका स्क्वायर बोले तो 1 कमन। उसके बाद आई रेज़ टू पावर 5 के लिए सोचो, आई रेज़ टू पावर 2 इंटू में आए तो इसका आंसर सिर्फ आई आएगा। आई रेज़ टू पावर 6 सोचो, आई स्क्वायर उसके ऊपर पावर 3, इसका वैल्यू -1 पावर में 3, तो आंसर -1 आएगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जा सकते हो, इसका यूज हम यहाँ देखेंगे। चलो बढ़ो आगे। cos रेज़ टू पावर 6 थीटा प्लस 6 cos रेज़ टू पावर 5 या आई साइन थीटा। चलो 6 इंटू 5 करने से बेटर है कि 2 का फैक्टोरियल सोचो आप, 2 का फैक्टोरियल से बेटा 2 होता है, और cos रेज़ टू पावर 4 आएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, और बढ़ो आगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 का मल्टीप्लिकेशन करते मत बैठो, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, क्योंकि फैक्टोरियल तो पता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 6, कॉस क्यूब, और आई क्यूब का वैल्यू क्या है माइनस आई है, और साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार से आगे के टर्म, चलो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और अपॉन में क्या आएगा बेटा 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा बेटा, आप लगे तो 4 का फैक्टोरियल लिखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके साइड में आई रेज़ टू पावर 4 है, और आई रेज़ टू पावर 4 का वैल्यू क्या है 1 है, और साइन रेज़ टू पावर 4, और आगे बढ़ो, यहाँ देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे भी 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कॉस थीटा, आई रेज़ टू पावर 5 का वैल्यू आई, और साइन रेज़ टू पावर 5, लास्ट वाला टर्म आई रेज़ टू पावर 6 का वैल्यू -1, तो यहाँ -1 आपने लिख लिया, डायरेक्ट लिखो या फिर आप ऐसा लिखो साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा। चलो बेटा इसको थोड़ा और रिड्यूस करेंगे, जो टर्म कैंसिल हो सकता है उसको करो और बचे टर्म को लिख लो। सो डोंट फॉरगेट, हम लोग इसका एक्सपांशन कर रहे थे, लेकिन इसका मीनिंग ये वाला है, इसलिए मैं अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखता हूँ, देयरफॉर cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा इज इक्वल टू स्टार्ट cos रेज़ टू पावर 6 थीटा। बेटा इसको बराबर लिखो, आई है तो पहले लिखना आई 6 cos रेज़ टू पावर 5 इंटू थीटा, और इंटू में साइन थीटा, इस प्रकार से आएगा। अभी 6 इंटू 5/2 तो ये 3 आएगा, और 3 बाई 15 हो जाएगा, और ये -15 आएगा, ये -15 cos रेज़ टू पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 6 कैंसिल, 5 4 जा 20, और ये माइनस है तो माइनस आई इंटू 20 कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। चलो इसके बाद 5 4 4 3 और 3 कैंसर, और यहाँ पे 15 आएगा प्लस 15 कॉस स्क्वायर साइन रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 5 4 3 2 कैंसिल, डायरेक्ट 6 बचेगा, और आई है आई 6 कॉस थीटा साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा।
और माइनस साइन रेज़ टू पावर 6 थीटा। इस प्रकार से बेटा आपको हर टर्म मिल गया। अब आप इसको इसमें एक रियल पार्ट और इमेज पार्ट बराबर सेपरेट करना। डोंट फॉरगेट लेफ्ट हैंड साइड cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा है इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट उसको बोलना जिसके साथ आई का टर्म नहीं है। तो cos रेज़ टू पावर 6 है माइनस 15 cos रेज़ टू पावर 4 और साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 15 cos स्क्वायर इंटू साइन रेज़ टू पावर 4 है और आखिरी में माइनस साइन रेज़ टू पावर 6 है। ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आई का टर्म नहीं था। अब हम आई के टर्म को लिखेंगे जिसको आप इमेजिनरी पार्ट बोलते हो। तो आई को कॉमन निकालो, फिर यहाँ क्या आएगा बेटा 6 cos रेज़ टू पावर 5 थीटा इंटू साइन थीटा। आई चला गया है तो यहाँ पे माइनस 20 cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा आएगा, ऑब्जर्व करो। और आखिरी टर्म है 6 cos थीटा और साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा। कम ऑन, अब आप यहाँ लिख सकते हो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वैसे तो आप ये ऑब्जर्व करो कि आपको चाहिए कौन, साइन 6 थीटा, एंड डोंट फॉरगेट कि साइन 6 थीटा इज ऑलवेज ए इमेजिनरी पार्ट। तो आप यहाँ डायरेक्ट इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट ही बोल सकते हो, बट फिर भी मैं एक ही प्रॉब्लम में दो चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। यानी बेटा अगर साइन 6 थीटा पूछ सकते हैं तो cos 6 थीटा भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों आंसर आने चाहिए, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ लिख कर देता हूँ। चलो, वैसे रियल पार्ट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सिर्फ साइन 6 थीटा रिक्वायर्ड है और साइन 6 थीटा ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। फिर भी मैं आपको दिखा दूँ, cos 6 थीटा के लिए क्या लिखोगे, रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट लिखोगे। और इमेजिनरी तो आई के साथ जो है तो सिर्फ यहाँ साइन 6 थीटा लिखना, आई मत लिखना। इधर 6 cos रेज़ टू पावर 5 इंटू साइन थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 6 cos थीटा और साइन रेज़ टू पावर 5 थीटा। आपको इस प्रॉब्लम में आंसर भले ये वाला रिक्वायर्ड था, तो बेटा जैसे साइन 6 थीटा आपको पूछ सकते थे वैसे cos 6 थीटा भी पूछ सकते थे, और cos 6 थीटा पूछेंगे तो फिर ये वाला आंसर टू दैट के लिए रखेंगे। जरा पहले इसको ऑब्जर्व कर लो, क्या है करेक्ट मिला, ये पहला टर्म बराबर है, सेकंड भी बराबर है, थर्ड भी बराबर है। और जिस प्रकार से ये पढ़ाया वैसे आप आगे वाले ट्राई करना। इसी से रिलेवेंट अब आप थोड़ा सा और अलग प्रॉब्लम देखना चाहेंगे। ओके, आई होप सो यू आर एंजॉइंग दिस वन। दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम of complex number for engineering students। अब बेटा थोड़ा इसमें चेंजेस ऑब्जर्व करो। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू सपोज अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो 1/x बोले तो x का इनवर्स, एंड बाय यूजिंग डी मॉरिस थ्योरम वो इनवर्स जब आप अंदर लेकर आओगे तो ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बनेगा। फिर इस दो का एक बार एडिशन करके देखो तो प्लस आई साइन माइनस आई साइन कैंसिल, cos प्लस cos 2 cos, और जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये दो cos कैंसिल और ये दो साइन के टर्म ऐड हो जाएंगे। अब ये विदाउट पावर था, इसमें पावर आ जाएगा तो एंगल के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन बाय यूजिंग डी मॉरिस थ्योरम। रेज़ टू पावर n है, इसके ऊपर पावर n आएगा तो ये n थीटा हो जाएंगे। तो ये सब कुछ n के टर्म्स में है। ऑब्जर्व करो सब लोग, ये और ये चीज़ें कब यूज़ करना आपने, तो लेट मी क्लियर। अभी जो मैंने कुछ प्रॉब्लम पढ़ाए थे बेटा, ये 7 पावर में है। पिछले जो कुछ 4 प्रॉब्लम मैंने आपको बताया है वो 7 यहाँ एंगल के साथ था। अगर एंगल के साथ है तो फिर डायरेक्ट आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज़ टू पावर दैट टर्म लो, एक्सपांड करो, पिछले प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी कभी अगर सपोज cos के ऊपर पावर, साइन के ऊपर पावर, या फिर कभी कभी तो दोनों के ऊपर भी पावर एक साथ आ जाता है, जब भी रेज़ टू पावर के टर्म आएंगे ना बेटा, और आपको इन अ सीरीज ऑफ साइन मल्टीपल ऑफ थीटा इस प्रकार का पूछेंगे तो समझ लो आपको इस सब का यूज़ करना है। अब मैं आपको इसमें से पहला पढ़ा देता हूँ, लेकिन डोंट फॉरगेट ये 3 में से या फिर इस प्रकार से किसी से भी रिलेवेंट प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोग
ये पूरा का पूरा उस प्रॉब्लम में लिखना जरूरी, समझ लो कि ये पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कम ऑन, अब आपका टारगेट है कि इसका आंसर ऐसा आना चाहिए। तो इसमें भी ये 2⁶ के ऊपर जोर देने से बेटर है आप कॉस के पावर में जोर दीजिए। तो कॉस के पावर में कितना है 7, जितना पावर कॉस के पावर में होगा ना बेटा उतना ही फिर 2 के ऊपर देना जरूरी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ 6 से यहाँ 7 कैसे ले रहे? अरे वही तो बता रहा हूँ कि डिसाइड कॉस का पावर करेगा, जितना कॉस के ऊपर पावर है उतना ही 2 के ऊपर देना है। और थोड़ा ये कहाँ मिलता है आप ऑब्जर्व करो तो पता चल रहा होगा कि ये इसके साथ मैचिंग है थोड़ा, और इसके ऊपर अगर 7 आ रहा है तो इसके ऊपर 7। बेटा ये टोटल टर्म के ऊपर पावर 7 है तो डेफिनेटली इस टोटल टर्म के ऊपर पावर 7 आना चाहिए। तो शुड आई कंक्लूड कि मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा x + 1/x रेज़ टू पावर डायरेक्ट 7, ऐसा आना चाहिए। नाउ वंस यू गॉट दिस वन यू गो फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन गोइंग। तो क्या होगा, आई टोल्ड यू x के ऊपर 7 लगा दो प्लस यहाँ 7 लेना, इसका पावर x से कम करना और इसको एक्शन में लेकर आओ 1/x। 7 को कैसे लिखोगे 7 × 6 और अपॉन में 2 का फैक्टोरियल तो बोले 2 × 1। x का पावर कम करो, 6 की जगह क्या आएगा 5 और इसका पावर बढ़ा दो, स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा और यहाँ x² आएगा। बराबर ऑब्जर्व करो। चलो आगे ऑब्जर्वेशन से आप जल्दी इसको क्लियर कर सकते हो। 7 × 6 × 5 और नीचे बेटा 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। x का पावर कम कर दो 4 आ जाएगा या 1/x। इसका पावर बढ़ाते जाओ। वैसे होल पावर बढ़ रहा था लेकिन 1 का पावर कितना भी 1 ही होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 1/x लिख रहा हूँ। बोलो x के ऊपर 3 1/x रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 2 1/x रेज़ टू पावर 5 2 तक नीचे अब ऑलमोस्ट लास्ट टर्म आ गए हैं क्योंकि 7 6 5 ये 1 तक चलेगा, नीचे भी सेम चलेगा, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर पावर 0 आएगा यानी आखिरी में सिर्फ 1/x रेज़ टू पावर 7 आएगा। ऑब्जर्व करो बेटा इस सारे टर्म को, लिखने के लिए बड़ा है बट इसमें कुछ नहीं है, हवा भरी है। चलो जस्ट बी विथ मी, टेल मी 2 रेज़ टू पावर 7 cos रेज़ टू पावर 7 अगला टर्म x रेज़ टू पावर 7। नाउ कैंसलेशन के बाद ये आएगा x रेज़ टू पावर 5। इधर ऑब्जर्व करो 21 आएगा और x³ आएगा। इधर 35 और x आएगा। इधर 4 कैंसिल, 3 × 6 इसके साथ कैंसिल। अब नीचे x आएगा 35 उसके साथ 1/x और 5 4 3 कैंसिल डायरेक्ट 2 3 4 21 आएगा बेटा यहाँ पे और 1/x³ आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ कैंसिल 7 1/x रेज़ टू पावर 5 आएगा। लास्ट में 1/x रेज़ टू पावर 7 आएगा। ऑल इन ऑल आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, ये पहला x रेज़ टू पावर 7 है, आखिरी वाला 1/x रेज़ टू पावर 7, इस दोनों को साथ में लिखो। तो x रेज़ टू पावर 7 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 7 लिखो प्लस x रेज़ टू पावर 5 के टर्म 7 ऐसे आएगा 21 ऐसे
ऐसे आएगा 35, ऐसे आएगा। इससे ज़्यादा तो कोई और टर्म बचे नहीं है, ऑब्जर्व करो सब लोग। अब सर आगे क्या किया जाए? बेटा ये थोड़े जो ब्रैकेट के अंदर के टर्म है उसको ऑब्जर्व करो, वो शायद इसके साथ मैच हो रहे होंगे, तो क्यों ना ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये वाला पार्ट। तो एन के लिए एन थीटा, तो सोचिए 7 के लिए क्या होगा, 2 cos 7 थीटा आएगा। उसके बाद इधर ये 7 एज इट इज 2 cos 5 थीटा आएगा, 2 cos 3 थीटा आएगा, तो यहाँ से 2 cos थीटा आएगा कॉमन। और मुझे लगता है सब में से 2 कॉमन आएगा बेटा, और ये 2⁻7 जो था उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ 2⁻6 बचेगा, क्योंकि इधर हर टर्म में से 2 कॉमन आके इसके नीचे भेज दोगे 2⁻7 के, तो 2⁻6 बनेगा, और यहाँ cos⁻7 रहेगा। इज इक्वल टू क्या बचेगा सोचो, cos 7 थीटा बचेगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया, 7 2 14 मत सोचना क्योंकि 2 कैंसिल हो गया, तो 7 cos 5 थीटा 2 चला गया, 21 cos 3 थीटा और 35 cos थीटा। क्या जो आपको मिला है वही आपको रिक्वायर्ड था, ये ऑब्जर्व कर सकते हो। कम ऑन, cos 7 थीटा, 7 cos 5 थीटा, 21 cos 3 थीटा, 35 cos थीटा, दैट्स इट। इसी प्रकार से आप ये दो खुद ट्राई करना, ओके। एक इसमें और